जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। हमेशा खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि आप, मैं, मेरा कुटुंब परिवार और आपका कुटुंब परिवार सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हम सभी इस कठिन काल में सरवाइव करें। वो सभी लोग जो मुझे मानते हैं, जिनके घर में कोई बीमार हो चुका है या हो रहा है और जिनको मदद की ज़रूरत है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप सभी को शनिदेव की पूजा करनी है। जितना ज़्यादा आप शनिदेव की पूजा करेंगे उतना ही जल्दी आप उठेंगे, क्योंकि कोई ग्रह अपने आप में मारक नहीं होता है। जब उसके साथ शनिदेव की युक्ति होगी तभी मारक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो मैक्सिमम मृत्यु जो होती है 7:30 और ढैया के दौरान होती है। तो आपको बता देती हूँ कि मिथुन राशि और तुला राशि पे इस समय ढैया चल रही है, जबकि कुंभ राशि पे और मकर राशि पे इस समय 7:30 चल रही है। अगले साल से मीन राशि पे भी 7:30 आएगी, लेकिन मकर राशि उसके प्रभाव से खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी इनमें से कोई राशि है या आपके वहाँ अचानक से बीमार पड़ गया है बिना रीज़न, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ठीक होंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रयोग करने चाहिए जो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन शनिदेव की पूजा मस्ट है। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। हाथ देखती हूँ, कुंडली पढ़ती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ और बहुत सारी पूजा पाठ अनुष्ठान, गाइडेड मेडिटेशन हम देते हैं। एक ऐसी मेडिटेशन है जिसमें आप करते हैं, सीखते हैं और उसके आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। मैंने भी अपने बारे में बताया है कि मैं तो एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि मैं तो एक टीचर थी, कोई स्कूल में पढ़ा रही थी, वो भी कॉन्वेंट में पढ़ा रही थी, सेंट मेरी में पढ़ा रही थी। और फिर अचानक से मेरा बीएड क्लियर है, सीटैट क्लियर है, मेरा टैट क्लियर था। उस समय मैं जॉब में जा सकती थी, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन नहीं, भाग्य को नहीं चाहिए था कि मैं उस फील्ड में जाऊँ। मैं अचानक से इस फील्ड में आ गई और पिछले 5 साल से आप लोगों को सर्विसेज दे रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी तो मैं आ गई। तो हम अपना भाग्य अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, ऐसा भी है। हम कुछ सोचते हैं, हो जाता कुछ और है, ऐसा भी होता है। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, सोचे हुए काम पूरे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, कहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो कभी भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ और हो जाता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि अब ये काम होगा ही नहीं, तो वो काम हो जाएगा। परसों एक लड़की का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उसने मेरे को बताया कि उसने मुझसे कुछ समय पहले, लास्ट ईयर के आसपास, कुछ रेमेडीज ली थी। उसके बॉयफ्रेंड उससे बहुत दूर चला गया था, तो मैंने उसको बोला था कि मैं रेमेडी दे रही हूँ, ये लड़का ठीक नहीं है, आ गया तो ठीक है, लेकिन नहीं आया तो उसको भूल जाना, और अगर आ भी गया तो उसके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि ये बंदा ठीक नहीं है। उसने बोला अच्छा। फिर उसने उसको रेमेडी को 3-4 महीने किया, फिर उसकी दोबारा कंप्लेन आई। उसने मुझे कहा कि भाई उसका काम नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, भी 3 महीने हो सकता तुम्हारे किस्मत हार्ड हो। किस्मत हार्ड कब होती है? अगर आपकी कुंडली में पित्त दोष होगा तो तुम कुछ भी कर लो। पित्त दोष का मतलब आपके पूर्वज और शनिदेव और सूर्यदेव और चंद्रमा और मंगल, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब पितृदोष में क्या होता है? पितृदोष में क्या होता है कि अगर आपके पिता के संबंधित दोष होंगे तो सूर्य में आ जाएंगे, माँ के संबंधित पितृ खराब होंगे तो चंद्र के साथ आ जाएंगे। अगर भाई से संबंधित कोई पितृ देवता नाराज, यानी कि कोई रिश्ते में भाई का वगैरह गुजरा हो ऐसा, तो वो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो दोष होते हैं उसी से मिला के पितृ दोष बनते हैं। तो मैंने उसको उस समय कहा, मैं 3-4 महीने की बात है, पितृ दोष होगा तो तुम उसकी टेंशन मत लो, और लेकिन अपनी प्रेयर करती रहो। तो उसने किया 2-4 महीने और फिर उसको लगा कि ये बंदा नहीं आता मेरी लाइफ में, और उसने उसको गिव अप कर दिया। और जब उसने उसको गिव अप कर दिया तभी काम हुआ उसका। कैसे काम हुआ? उसके गिव अप करने के तुरंत बाद उस लड़के का मैसेज आया, जब उसकी लड़की की शादी कहीं और फिक्स हो गई। अब वो लड़का उसके माँ बाप के आगे पीछे घूम रहा है, कहता है कि मुझे तो उसी से शादी करनी है। अब उसका फ़ोन आया कि दीदी 6-7 महीने तक मेहनत करी, तब तो आया नहीं, अब आ गया है, क्या करूं? मैं कहा वही करो जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं, जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं।
समझे? तो उसने कहा ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा जो हम चाहते हैं हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब दोष खत्म हो जाते हैं फिर जो हम चाहते हैं वो भी हो जाता है। तो इसीलिए हम एक अनुष्ठान कराते हैं और वो ऑनलाइन अनुष्ठान होता है। बहुत सारे लोग उसमें देश विदेश से पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। 14 मई को, कुछ 13 मई और कुछ 14 मई बीच का हिस्सा पड़ेगा। एग्जैक्ट आप कैलेंडर में देख लीजिएगा, टीवी पे तो बताएंगे ही, वरना मैं भी बता दूंगी। अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया के अंदर दिन एक ऐसा प्रयोग है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका, किसने भी आपको परेशानी खड़ी कर रखी हो, आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो शांत हो जाएगा। चाहे अपनी सास से परेशान हो, ससुर से परेशान हो, लवर की माँ से, बहन से, भाई से, एवरी कुछ भी, कोई भी इसमें आएगा जिससे आप परेशान हैं। आप चाहते हैं कि ये आपको तंग करना बंद कर दे और आपके लाइफ में बीच में आना बंद कर दे, तब ये प्रयोग करना है। एक छोटा सा प्रयोग दूंगी। उसके साथ में एक मैसेज है। हमारे घर के पास में एक आंटी जी हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनका नाम मुकेश है, जैन। तो आज उनके लिए प्रार्थना है मेरी भगवान श्री गणपतिनाथ से कि हे भगवान श्री गणपतिनाथ, उनको जो भी दिक्कत है और जो भी उनके जैसे और भी लोग जो पड़े हुए हैं और उनको मदद भी नहीं मिल रही है, तो प्रभु कृपा करो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ स्पेशली शिंदे महाराज से कि हे शिंदे महाराज, मुकेश जैन आंटी जो है वो स्वस्थ होकर घर आ जाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। जो मैंने सच्चे दिल से माना है, जो संकल्प लिया है, उसको मैं अवश्य पूरा करूंगी। और आपको पता है हमेशा मैंने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। इक्का दुक्का अगर रह भी गया होगा तो उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी, उसके रूप में भी अब मैं आपको कुछ ना कुछ चढ़ाई देती हूँ अगर भूल जाती हूँ। वैसे तो भूलती नहीं, फिर भी बता रही हूँ। तो अगर मुकेश जैन आंटी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम किया है या कुछ भी ऐसा लेन देन उनकी कुंडली में शेष ऋण रह गया था जिसकी वजह से वो परेशान है, खासतौर पर बृहस्पति देवता आपसे प्रार्थना है कि ये जो आपका गुस्सा है जो आप शनिदेव के साथ मिलके निकाल रहे हैं और उनको कफ कोड से परेशान कर रहे हैं, तो अब आप ठीक हो जाइए। और मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, हे शनिदेव महाराज, हे बृहस्पति देवता, आपसे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे सभी व्यूअर्स पे जो वीडियो देख रहे हैं उन पे और उनके परिवार पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गणेश जी हमारे जीवन में सौम्यता लाइए। हे बृहस्पति देवता, आप कफ कोल्ड के देवता भी माने जाते हैं, क्योंकि आप जब खराब होते हैं तभी लोगों को कफ कोल्ड चेस्ट से संबंधित परेशानियां होती हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप शांत होइए और जो भी शनिदेव है आपसे ही प्रार्थना है कि आप भी, अब प्रार्थना है आपसे कि सब कुछ ठीक कर दीजिए। तो मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहिए। आज का जो प्रयोग है वो ये है कि एक फूल होता है, उसको फूल को आपको 14 मई को या 13 मई को अक्षय तृतीया पे उस व्यक्ति का नाम लेकर, जिसने भी आपको परेशान कर रखा है, उस व्यक्ति का नाम लेके आपको उस पेड़ को के जो फूल है उसको जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। शिवलिंग पे जब आप चढ़ाएंगे तो वही संकल्प लेंगे, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, अमुक चीज़ चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ, चाहती हूँ कि अमुक व्यक्ति ने मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। उस फूल को आपको चढ़ा के आना है, हाथ जोड़ना है और वहीं पे शिवलिंग पे बैठ के आपको नमः शिवाय के 1100 जाप करने हैं। इन केस अगर आपके यहाँ लॉकडाउन है और आप लॉकडाउन के से नहीं चढ़ा सकते हैं तो ये आपको चढ़ाना तो तब भी शिवलिंग पे ही है, और शिवलिंग ना मिले तो पीपल के पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके वहाँ लॉकडाउन है और आप मंदिर नहीं खुला है तो कोई आसपास शिवलिंग, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो बेस्ट है। 1100 मंत्रों का जाप कर लेंगे वहीं बैठ के तो बेस्ट है। वरना ऐसा कर सकते हैं कि आपने लिया फूल लिया, उस पर 1100 बार मंत्रों को पढ़ा, उसके बाद जाके चुपचाप रखा है। संकल्प के साथ पढ़ना, किसी का बुरा नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है कि इस व्यक्ति की वजह से जो मुझे नुकसान हो रहा है या परेशानी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ज़िंदगी से दूर हो जाए, मुझे परेशान करना बंद कर दे। फालतू कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। इसके अलावा फूल कौन सा है वही बताना है। लेकिन प्रसन्ना और चौधरी लव मैरिज करना चाहती हैं, किरण कुमारी की मनोकामना जो भी हो पूर्ण हो, अमित कुमार और अंशु कुमारी जल्द से जल्द शादी के बंधन बने, और गुरलीन कौर की बेटी गगनदीप कौर स्वस्थ हो जाए, ममता कुमारी
की शादी विक्रम मलिक से हो जाए, हिमांशी चौरसिया की शादी आशीष चौरसिया से हो जाए, और नमन पांडे वर्षा विश्वकर्मा से शादी कर लें। ये मेरे पास जो मैसेज आए हैं। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपसे कृपा चाहती हूँ कि प्रसन्ना, किरण कुमारी, अंशु, गुरलीन कौर जी, ममता कुमारी, हिमांशी चौरसिया, नमन पांडे और संहिता भारद्वाज, संहिता की शादी भारद्वाज से हो जाए। नाम है संहिता की शादी भारद्वाज से हो जाए, और संहिता, इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका भगवान श्री गणपति महाराज बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी नाम मैंने लिए हैं इन सब पे कृपा कीजिए और उनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मैंने जो भी नाम लिए हैं इन सबको मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उस फूल का नाम बताना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने चाहे कितने अच्छे कर्म किए हो, पूजा कितनी भी अच्छी कर रखी हो, लेकिन अगर आप कुंडली में पित्त दोष खराब है, या एक चीज़ और होती है, कुल देवी देवता का श्राप अगर लगा है तो दिक्कत आती है। कुल देवी देवता से तो पंगा मैंने भी ले लिया था लेकिन फ़र्क इतना है कि मुझे 3 महीने के अंदर ही समझ में आ गया था कि मैंने कहीं ना कहीं कुल देवी देवता का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो किया है। तो मैंने फटाफट माफ़ी मांगकर प्रसाद लगा दिया था। तो अगर आपके पास आपने कभी भी कोई मन्नत मांगी हो पुरानी, और वो मन्नत कभी भी किसी भी कारण से पूरी ना की हो, तो सबसे पहले तो भैया जाके वो मन्नत पूरी कर दो। अगर आपने मन्नत बहुत बड़ी मांगी थी, आप नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 11 लड्डू लेके ही भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा के बोल दो कि आज अभी इसी वक्त से पहले जितनी भी मनोकामनाएं मांगी हैं उन सबको शांत करने के लिए मैं ये चढ़ा रहा हूँ। जब मैं समर्थवान हूँगा, ये जब मैं कर पाऊँगा, तो मैं अपनी मन्नत को अवश्य उतार दूंगा, जो भी मैंने मांगी थी। अगर कोई बड़ी मांगी है, जैसे कोई भंडारा जागरण मांग लेता है। जागरण से याद आया कि मेरे नोन्स में कोई व्यक्ति थे, उनकी माता जी ने ये माना था कि उनके घर में जब उनके बेटे का विवाह होगा तो वो जागरण कराएंगी, नहीं जॉब हो जाएगी सरकारी तो जागरण कराएंगी। तो उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। फिर उनका मन में ये आया कि अच्छा चलो अब जॉब, जब शादी हो जाएगी तो जागरण करा दूंगी। अब बेटे की शादी भी हो गई, फिर भी उन्होंने जागरण नहीं कराया। फिर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मतलब उसे टालती रही जागरण को। उन्होंने जागरण को 4 साल 3 साल टाल दिया। क्या हुआ, उनके बेटे को बीमारी शुरू हुई। पहले उसकी एक किडनी खराब होनी शुरू हुई। उसी बीच में मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। मैंने उनसे बोला आप कुछ मत करो, सबसे पहले आप जागरण उठा के कर दो कि ये देवी श्राप लग गया है। उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसके बच्चा होगा तब जागरण कराएंगे तो चलो उनकी मर्जी। अब उन्होंने वो भी जागरण नहीं कराया, 2 साल और दे दिए। उस बीच में लड़के की दोनों किडनी खराब हो गई। उसके बाद फिर वो उस किडनी में उलझी रही। तब भी उनको रिमाइंड कराती रही कि भैया जागरण करा लो। तो कहती अब तो पैसे ही नहीं है क्योंकि सारा खर्चा तो लड़के की किडनी में लग रहा है। फिर उन्होंने अपने बेटे को अपनी किडनी दे दी, गिफ्ट कर दी कि अब ये शायद सब सही हो जाएगा। फिर पर जागरण तब भी नहीं कराया। उसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ईश्वर से मैं हमेशा कनेक्ट रहती हूँ, तो मैं मानसिक रूप से कभी कभी उसके लिए प्रार्थना करती थी। तो ईश्वर की कृपा से उसके यहाँ लड़की पैदा हो गई। अब जब लड़की पैदा हुई, अब उन्होंने सोचा चलो अब जागरण कराते हैं। लेकिन 8 साल तो लेट हो चुका था। लड़के की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। माँ ने अपनी किडनी दान की थी, वो भी किडनी प्रॉपर नहीं चल रही थी इसकी बॉडी में। क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने लड़की पैदा हुई उसके बाद जागरण कराना था, लेकिन तब भी वेट किया कि लड़की थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो जागरण कराएंगे। तो जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, जागरण जरूर कराया गया। लेकिन जिस दिन जागरण कराया गया उसके ठीक महीने 1.5 महीने के अंदर वो लड़का भी दुनिया से चला गया। क्योंकि जागरण तो जरूर कराया, लेकिन तब कराया जब सब कुछ हाथ से निकल गया। तो मनोकामना कोई भी अगर बोलते हो, अगर बड़ी मनोकामना बोली है तो उसे जल्द से जल्द पूरी होने के बाद पूरा भी कर दिया करो, समझे। जैसे किसी फैमिली को कोरोना हो गया था पूरा, तो मैंने बोला था मैं सरसों का तेल 21 बॉटल सरसों का तेल और चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगी, मैं चढ़ाऊंगी, फैमिली मुझे पेमेंट करेगी। तो फैमिली की में छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबको कोरोना हो गया था, तो उनका सबका कोरोना उतर गया। जिस दिन संकल्प लिया था उसके 5 दिन के अंदर उतर गया। फिर मेरे को पता था कि मुझे संकल्प पूरा करना है, तो मैंने सरसों का तेल तो खटाखट चढ़ा दिया जाके। लेकिन
चांदी के मुकुट में मुझे टाइम लग गया और मुझे पता था, मेरे दिमाग में था कि चांदी का मुकुट नहीं चढ़ाया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, पैसे उठा के रख लिए, 2-3 हज़ार 5,000 जितने का भी आता था एक बड़ा मुकुट, तो मैंने वो 5,000 रुपये अलग से रख लिए, 4-5 हज़ार रुपये जो भी है, कि इसमें जितने का भी मुकुट आएगा मैं मुकुट लेके मुझे चढ़ाना है, ठीक है। तो फिर मैंने चढ़ाया जरूर लेट, मुझे चढ़ाने में 3 महीने लग गए, लेकिन चूंकि मैंने उसका पैसा अलग निकाल के रख दिया था इसलिए कृपा बनी रही। तो अगर कोई मन्नत मांग भी लेते हो ना और उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाते हो या आपको डाउट रहता है कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो उस मन्नत को पेपर पे लिखकर और उस मन्नत के नाम के 11 रुपए ही सहित फोल्ड करके और कोई पर्स में रख लो कि मैंने ये मन्नत मांगी है और उसकी मन्नत के मैंने 11 रुपए भी रखे हुए हैं। वो आपको पता है, जैसे ही आपका काम होता है, आपने देखा कि मेरी ये मन्नत पूरी हो गई है, अपना पर्स खोलिए, उसमें से वो चिट निकालिए, आपने क्या मन्नत मांगी थी उस पर लिखा हुआ है, पैसे भी रखे हुए हैं, बस जाके जब भी टाइम हो उसको फटाफट करके निपटा दो, ये बहुत ज़रूरी है। तो अधिकतर लोग पूजा पाठ अनुष्ठान में कुछ कुछ बोल देते हैं, इसको बोलते हैं देवता का श्राप लगना। तो देवता का श्राप लग जाता है, समझा दिया है, समझा गया होगा, जाने अनजाने में कुछ बोला हो कभी किसी भी देवी देवता को, अगर भूल गए हो, भूल चूक हो गई हो, तो किसी पंडित का सहारा ले सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि मैंने पूर्व में जो भी कुछ लेनी देनी भूल चूक माफ़ मेरा कर दो, उसके बदले में मैं ये एक काम कर रहा हूँ, ये मैं एक ये काम कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा, कुछ भी भगवान दीदी। तो मन्नत किस, वो फूल कौन सा था, फूल था अपराजिता का। अपराजिता एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है, अगर आप अपने घर में अपराजिता का पेड़ लगा देते हैं तो अपराजिता का पेड़ लगाने मात्र से आपके समस्त कार्य बन जाते हैं, आपके विरोधी शांत होते हैं। आप कुछ भी करो, अगर आपके घर में अपराजिता का पौधा लगा है और उस अपराजिता के पौधे में अगर आप उसको रख लो अपने घर में अपराजिता का पौधा, तो उस अपराजिता के पौधे को लगाने के बाद उसका आपको क्या बेनिफिट होता है, आपके विरोधी शांत होते हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें आप जीत जाओगे। घर में अगर अपराजिता का पौधा लगा के रखते हो तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी से आप कभी डाउन फील नहीं करेंगे, आपके ग्रह ऊंचे रहेंगे। और अपराजिता का फूल नीले रंग का होता है, अगर वो शनिदेव को या मेरे भगवान शिव को अर्पित करते, मेरे गणेश जी को अर्पित करते हैं अपराजिता का, ये बोल के कि भैया ये व्यक्ति मुझे परेशान करना बंद कर दे, तो व्यक्ति वो परेशान करना बंद कर देगा। आप लगातार 7 दिन भी अपराजिता का फूल जो है भगवान शिव को या शनिदेव को या किसी भी देवी देवता को, किसी भी इष्ट को चढ़ा सकते हैं। किसी की, कुछ के लोगों की कुल देवी देवता होते हैं, उनको चढ़ा दो। अपराजिता का पौधा का फूल चढ़ाने से या मंदिर में अपराजिता का पूरा पौधा दान कर देने से या अपने घर में अपराजिता का पौधा लगा देने से आपके विरोधी परमानेंट शांत हो जाते हैं। तो ये था आज का ज्ञान। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ईश्वर आप पे कृपा करे, यही मेरी प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थनाएं हमेशा परमात्मा तक पहुंचती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भगवान गणेश को और भगवान शिव को, माँ कालिका को, भगवान काल भैरव को, शनिदेव को और हनुमान जी को मानती हूँ, सीताराम जी को मानती हूँ, और उन्हीं की प्रार्थनाओं को इस दुनिया में फैलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जब भी प्रार्थना करें तो याद कीजिए सभी कुछ अच्छा होगा। और जब भी किसी का वीडियो देखकर पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो उसके बाद गाना गाते हो कि मेरा काम तो नहीं हुआ, तो वो इसीलिए नहीं होता है कि बिना कर्जा चुकाए अगर किसी का कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो बताया हुआ तो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए जो भी वीडियो देखते हो उसके नाम का, जिस व्यक्ति का भी आप देखते हैं, जाके दान पेटी में डाला हो, और मेरा तो मेरे अकाउंट में डाल देना क्योंकि हम तो मंदिर बना रहे हैं, उसमें काम आएगा। तो आज साईनाथ बाबा मदद कीजिएगा। कोरोना ख़त्म हो गया तो संधु आपको मिलेगी आपके शिरडी में परिवार के साथ, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप मई तक कोरोना ख़त्म कर देंगे तो मई में ही मिलूंगी मैं आपको शिरडी में। आप, मेरी आपसे आस्था है, विश्वास है कि ये साईनाथ बहुत हो गया, अब इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।